हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 का यहाँ पे नाम दिया है गीता सुगीता कर्तव्या। तो इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। यानी कि अधोलिखिता नाम, जैसे अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। का नंबर में दिया है कि श्रद्धावान जना किम लभते, यानी श्रद्धावान मनुष्य क्या प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम, यानी कि जो श्रद्धावान मनुष्य होता है ज्ञान प्राप्त करता है। ख नंबर में दिया है कि कस्मात सम्मोह जायते, यानी किससे मोह उत्पन्न होता है। तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोधात। ग नंबर में है कि सम्मोहात किम जायते, यानी सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है। तो सम्मोह से स्मृति भ्रम उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति विभ्रमः। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे स्मृति विभ्रमः। घ नंबर में है कि अर्जुनाय गीताम का उपदिष्टवान। तो अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया। तो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्णस्य। इसी प्रकार से अंग नंबर में दिया है कि हर्ष अमर्ष भयो द्वेगे मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, यानी हर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग से मुक्त किसका प्रिय होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा परमेश्वर से लिख दें या श्री कृष्ण से लिख दें, तो दोनों आंसर सही होंगे। यानी कि जो हर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग से मुक्त होता है तो वो भगवान को प्रिय होता है। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर है कि श्रद्धावान जना किम लभते, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम। फिर सेकंड नंबर में है कस्मात सम्मोहा जाते, यानी किसके मोह उत्पन्न होता है, किससे मोह उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोधात, यानी क्रोध से। ग नंबर में है कि सम्मोहात किम जायते, यानी सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा स्मृति विभ्रमः। घ नंबर में है कि अर्जुनाय गीताम कहा उपदिष्टवान, अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया। तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्णस्य। अंग नंबर में है कि हर्षामर्ष भयो द्वेगे मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति, यानी हर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग से मुक्त किसका प्रिय होता है। तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्णस्य। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर दिया है। सेकंड नंबर में है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। जो आंसर होगा तो हमें पूरा लिखना होगा। जैसे का नंबर में दिया है कि कीदृश्यम वाक्यम वांग्यम तपा उच्यते, यानी किस प्रकार का वाक्य वाणी से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांग्यम तपः उच्यते। इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ आंसर में यहाँ पे लिखना है कि अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम वांग्यम तपः उच्यते, यानी अनुद्वेग कर्म का मतलब होता है कि जो अनुद्वेग पैदा ना करे, सत्य सत्य हो, प्रिय हित हो, यानी कि दूसरे के हितकारी भी हो, प्रिय भी हो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसे वाणी से संबंधित तब कहा जाता है। इसके अलावा ख नंबर में है कि कीदृशः जनः स्थितधि उच्यते, यानी कैसा मनुष्य स्थिर मन वाला कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुद्विग्मनः जनः स्थितधि उच्यते। सिर्फ एक लाइन में हमें लिख देना है कि अनुद्विग्मनः जनः स्थितधि उच्यते, यानी जिस व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है। ग नंबर में है कि जनः कथम प्रणश्यति, यानी मनुष्य किस प्रकार से नष्ट होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था एक कि क्रोधात सम्मोहा जायते सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः अब बुद्धिनाशात जनः प्रणश्यति। तो इसी को हमें लिख देना है। या और छोटा अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जनः बुद्धिनाशात प्रणश्यति, पर हमें पूरा श्लोक लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। घ नंबर में है कि जनः कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, तो यहाँ पे मनुष्य किस प्रकार शांति को प्राप्त करता है। तो आंसर हो जाएगा कि श्रद्धावान संयंतेन्द्रियः जनः सततम यत्नम कुर्वन् उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, यानी कि श्रद्धावान और इंद्रियों को बस में करने वाला शांति को प्राप्त होता है। अंग नंबर है कि उपदेश प्राप्त त्रयः उपायः के भवन्ति, यानी उपदेश प्राप्त करने के 3 उपाय बताइए। तो पहला हो जाएगा प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवायाः च उपदेशा प्राप्ते। इसका हम आंसर लिखेंगे
कि उपदेश प्राप्ते त्रयः उपायः कौन कौन से हैं? प्राणिपातेन हो जाएगा, परिप्रश्नेन हो जाएगा, सेवया हो जाएगा यानी कि सेवा। च उपदेशः प्राप्यते, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तीसरा दिया है कि कोष्टके दत्तानि यानी कोष्टक में जो दिए गए हैं पद दिए गए हैं, कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी कोष्टक में जो दिए गए पद हैं उनसे हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे क नंबर में दिया हुआ है कि अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम, फिर यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे लिखा है तपः उच्यते, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो लिखेंगे वांग्यम। तो इसको हम पढ़ेंगे कि अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम, फिर है वांग्यम तपा उच्यते, यानी इसका मतलब हुआ कि जो उद्वेग को उत्पन्न ना करे, अनुद्वेगकरम का मतलब होता है कि जो उद्वेग को उत्पन्न ना करे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसा वाक्य वाणी से संबंधित तब कहलाता है। ख नंबर में इसी प्रकार से सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चयः च, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर लिखा है भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा योगी। तो सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चयः च योगी भवति, इसका मतलब है कि हमेशा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति योगी होता है। ग नंबर में है कि अनुद्विग्मनः मुनिः, फिर यहाँ पे ब्लैंक है उच्यते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्थितिः, यानी अनुद्विग्मनः मुनिः स्थितिः उच्यते, यानी जिस व्यक्ति का मन विचलित नहीं होता है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। घ नंबर में कि तद आत्मज्ञानम प्राणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर इसके बाद ब्लैंक दिया है च विधि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेवया, यानी तद आत्मज्ञानम प्राणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर इसके बाद सेवया च विधि, यानी इसका मतलब हुआ कि वह आत्मज्ञान, आत्मज्ञानम का मतलब आत्मज्ञान, फिर है प्राणिपातेन नमस्कार के द्वारा, बार बार प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। अंगा नंबर में है कि सम्मोहात भी ब्लैंक है भवति, तो यहाँ पे जो लास्ट में बचा होगा स्मृति विभ्रमः, ये इसका हो जाएगा कि सम्मोहात स्मृति विभ्रमः भवति, यानी इस मोह से स्मृति का नाश होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कि अधोलिखितानि पदानि, यानी नीचे लिखे हुए जो पद दिए हुए हैं, उपयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे हुए जो पद हैं उन्हीं से संबंधित हमें वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया है उच्यते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि गीता ग्रंथा धर्मशास्त्र रूपेण उच्यते, क्योंकि ये पद आने चाहिए। तो जैसे गीता ग्रंथा धर्मशास्त्र रूपेण उच्यते, इसका मतलब हुआ कि गीता ग्रंथ धर्मशास्त्र के रूप में कहा जाता है। ख नंबर में इसी तरह से च आना चाहिए, तो च के च का मतलब होता है और, तो यहाँ पे लिखेंगे रामः सीता च अयोध्यायाम निवसतः, यानी राम और सीता अयोध्या में रहते हैं। फिर यहाँ पे ना आना चाहिए, तो हम लिखेंगे सत्यम विना शांति न लभ्यते, यानी सत्य के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। फिर यहाँ पे लब्ध्वा है, तो ज्ञानम लब्ध्वा जीवनम सफलम भवति, तो लब्ध्वा का यूज करना है, तो ज्ञान को पाकर जीवन सफल होता है, ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे कुर्यात दिया है, कुर्यात आना चाहिए, तो विद्यार्थी प्रतिदिनम पाठम पुनः पठित्वा अभ्यासम कुर्यात, यानी विद्यार्थी प्रतिदिन पाठ को पुनः पढ़कर अभ्यास करें, तो कुर्यात का मतलब होता है करें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो पद दिए हुए थे उन्हीं पद से हमें वाक्य बनाना था, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पाठानुसार समुचितेन पदेन श्लोकाम पूरयत, यानी कि पाठ के अनुसार जो यहाँ पे पद दिए हुए हैं तो हमें श्लोक को पूरा करना है, यानी जिस श्लोक में आए हैं तो उस श्लोक को पूरा लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि श्रद्धावान, फिर श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः, जिस श्लोक में आना है तो उसको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार से चैव वांग्यम तपा उच्यते जो आया है तो यहाँ पे लिखेंगे, संतुष्ट सततम योगी यातात्मा जो आया है तो इस पे यहाँ पे लिखेंगे, भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः जो आया है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तद्विधि परिप्रश्नेन सेवया, तो इस श्लोक को देख करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हमें सिर्फ क्या करना था कि इस श्लोक में जो अक्षर यहाँ पे मिल रहे थे थोड़ा सा, उन्हीं को हमें यहाँ पे लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उदाहरणानुसार हम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तित, यानी कि यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है उदाहरण के अनुसार। जैसे एक यहाँ पे श्रद्धावान दिया है तो इसका स्त्रीलिंग होता है श्रद्धावती, बुद्धिमान दिया है तो बुद्धिमती होता है, तो इसी तरह से हमें स्त्रीलिंग में लिखना है।
जैसे यहाँ पे दिया है गुणवान तो गुणवती हो जाएगा, आयुष्मान दिया है तो आयुष्मती हो जाएगा, फिर क्षमावान है तो क्षमावती हो जाएगा, फिर ज्ञानवान है तो ज्ञानवती हो जाएगा और श्रीमान है तो श्रीमती हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम 7th नंबर। 7th में है कि समुचितेन पदेन सह स्तंभ्यो मेलयत, यानी कि यहाँ पे एक आ स्तंभ है और एक ई स्तंभ है, इनका हमें मेल करना है। जैसे सर्वभूता नाम दिया हुआ है तो सर्वभूता नाम का यहाँ पे हो जाएगा कि सर्वभूता नाम यहाँ पे हो जाएगा सर्वेशाम प्राणी नाम हो जाएगा। इसी तरह से अनुदिग्मनः, अनुदिग्मनः का यहाँ पे हो जाएगा यस्य मनः विचलितम ना भवति। स्थिति आ जाएगा तो स्थिति का यहाँ पे हो जाएगा स्थिर मतिमान, यानी स्थिर बुद्धि वाला। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन का यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर में, यहाँ पे पहला पुनः पुनः प्रश्न करणेन। परिप्रश्नेन का मतलब होता है कि बार बार प्रश्न पूछना या करना। संयम तेंद्रिय का यहाँ पे हो जाएगा कि इंद्रिय संयमी, यानी जिसकी इंद्रिय संयम में रहती हैं उसे कहते हैं संयम तेंद्रिय। तो यहाँ से ये वाला कंप्लीट हो गया। तो एक बार और देख लेते हैं। तो सर्वभूता नाम का यहाँ पे हो जाएगा सर्वेशाम पर प्राणी नाम। अनुदिग्मना का यहाँ पे हो जाएगा कि जिसका मन विचलित ना होता हो, तो ये है यस्य मना विचलितम ना भवति। स्थिति, स्थिति का मतलब होता है यहाँ पे कि इसका बी नंबर हो जाएगा कि स्थिर मतिमान, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती हो। परिप्रश्नेन का हो जाएगा कि जो बार बार प्रश्न पूछता हो, यानी पुनः पुनः प्रश्न करणेन। संयम तेंद्रिया का यहाँ पे हो जाएगा इंद्रिय संयमी, यानी जिसकी इंद्रियां संयमित रहती हों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीताया विषय पंचवाक्यानि लिखत, यानी श्रीमद् भागवत के विषय में यहाँ पे हमें 5 वाक्य लिखना है। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला नंबर पे हम लिखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता एकः पवित्रः हिंदू ग्रंथः अस्ति, यानी श्रीमद् भागवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। सेकंड नंबर में लिखेंगे कि इयं भगवता श्री कृष्णेन अर्जुनाय उपदिष्टा, यानी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ग नंबर में कि गीतायाम अष्टादशा अध्याय सन्ति, यानी गीता में 18 अध्याय हैं। घ नंबर में लिखेंगे अस्मिन ग्रंथे, यानी इस ग्रंथ में जीवनस्य मूलभूता सिद्धांतः वर्णितः सन्ति, यानी इस ग्रंथ में जीवन के मूलभूत सिद्धांत वर्णित हैं या दिए गए हैं। और लास्ट में लिखेंगे कि गीताया उपदेशा सर्वेभ्य मानवेभ्य अति उपयोगिनः सन्ति, यानी गीता के जो उपदेश हैं सभी मानवों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से हमको लिखना था। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।